दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले चैप्टर 10 से। और यहाँ पर चैप्टर 10 से मैं आपके लिए जो सुपर डुपर जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं अच्छे से तो आपके पास होने चांस बढ़ जाते हैं, आपकी परसेंटेज बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एन से जुड़े आपको हर अपडेट आपको समय समय आपको मिलते रहे, साथ में आपको जो भी हेल्प हो सके आपको मिलती रहे। तो दोस्तों देखा जाए, मैंने यहाँ पर देखा जाए कई सारे ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनकी बातें मैंने देखी है और ख़ुद भी देखा है कि कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं, कोचिंग सेंटर होते हैं जो बच्चों से काफ़ी मोटी रकम वसूल करते हैं। बच्चों से जो बहुत ज़्यादा अपनी जो हाई फीस लेते हैं और पढ़ाई के नाम पे उन्हें ढंग से पढ़ाते भी नहीं है। निशान लगा देते हैं या तुक्के में निशान लगा देते हैं और कहते हैं बैठ के पढ़ो, और अपना जो महीने में अपना जो फीस बनती है ले लेते हैं और पढ़ाई क्वालिटी का एकदम जीरो। तो यहाँ पर देखा जाए ऐसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना वीडियो बनाई है। और जो स्टूडेंट है उनका कहना भी है कि वो महंगे महंगे कोचिंग सेंटर में जाते हैं और उन्हें वैसी क्वालिटी नहीं मिलती, उससे कई अच्छी क्वालिटी जो है उन्हें हमारे वीडियो से मिल जाती है। और कईयों का ये भी कहना है कि जैसे हमारे वीडियो से ही वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और अपना अच्छा स्कोर करते हैं। तो चलिए, कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। प्रश्न पहले में आपसे कहा जाता है, आहार को परिभाषित करें कि आहार है क्या। आहार हमारे जीवित रहने के लिए हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन का योग है। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन, खाना खाना। ये हम अपना कुछ खाना खाते हैं तो वो हमारे लिए क्या है? आहार है। क्योंकि वो हमारे शरीर को अपना जो है हेल्दी बनाता है, शरीर को, मस्तिष्क को ताकत प्रदान करता है। जैसा हम खाना खाएंगे हमारा जो शारीरिक और मानसिक व्यवहार वैसा ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में हमारा पर कहा जाता है, हमारे शरीर के लिए भोजन के महत्व और भूमिका को स्पष्ट करें। तो यहाँ पे हमारा पर क्या होता है? ये खाना खाते हैं। ये खाना खाना हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है? क्या फ़ायदा है? क्या महत्व बनता है? इसकी क्या भूमिका बनती है? भोजन जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हमें अपने अस्तित्व के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए सभी जीवों के लिए भोजन का उचित सेवन आवश्यक है। भोजन निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण कारक बनते हैं। तो यानी खाना खाते हैं तो खाना खाने की हमारे पास देखा कई सारी ऊर्जा बनती है। पहले इसमें जो लिखा है मैं आपको समझा देता हूँ। वृद्धि और विकास, शरीर के वृद्धि और विकास में मदद करता है। भोजन की अपर्याप्त या गलत पसंद हमारे शरीर के स्वस्थ वृद्धि और विकास में बाधा डालती है। ऊर्जा, किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। मरम्मत, हमारा शरीर दुर्घटनाओं या आघात से क्षतिग्रस्त हो जाता है। अगर हमें को चोट या घाव लगता है तो यह कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाता है। रोगों से सुरक्षा, भोजन हमें कई सारी बीमारियों से बचाने में मदद करता है। तो यहाँ देखा जाए खाना खाते हैं, खाना खाने के फ़ायदे क्या है? तो जैसे कि यहाँ पे बताया, शरीर की वृद्धि विकास के लिए ख़ास तौर पे हमारा जो टीनेजर होते हैं, जो बालक होते हैं, उन्हें अच्छा खाना खाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमारा पर जो है उनका शरीर बनेगा, उनका मसल्स बनेंगे, उनकी हड्डियों का विकास होगा अगर वो अच्छा खाना खाएंगे। अगर इस उम्र में उनके शरीर में किसी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो उनका जो विकास होता है वो ठीक से नहीं हो पाता। कैल्शियम कमी हो जाती है तो अपना हड्डी विकास ठीक से नहीं हो पाता है। खून की कमी हो जाती है तो शरीर के अंगों का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। तो शरीर की वृद्धि विकास के लिए भोजन का होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छे भोजन का होना बहुत ज़रूरी है। ऊर्जा, कोई भी काम करना है हमें तो उस काम करने को लेके हमें क्या चाहिए होती है? ऊर्जा चाहिए होती है। और खाना हमें क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि हमारे पास गाड़ी होती है, गाड़ी को चलाने के लिए कोई ना कोई फ्यूल चाहिए। हमारे यहाँ पर देखा है मोबाइल है, मोबाइल को जो है चलाने के लिए हमें जो है इसमें बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। वैसे हमारा शरीर है कि हमें अपने शरीर को चलाने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए होती है और ये ऊर्जा हमें मिलती है अपना हमें खाना खाने से। मरम्मत के कई बार क्या होता है कि हमें अपना जो है शरीर पे चोट लगती है, घाव हो जाते हैं या कोई अपना डैमेज हो जाता है। तो ऐसे में देखा जाए खाना खाते हैं तो खाना खाने से क्या होता है? वो जल्दी ठीक होता है, घाव चोट वगैरह जल्दी ठीक होते हैं। तो यहाँ पे देखा भी होगा कईयों की अपनी तबीयत ख़राब होती है तो वो अपना क्या करते हैं? अपना अच्छा खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है? जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो हमें कई सारी बीमारी से बचाते भी हमारा पर भोजन, कि हमें जो मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से, आयु के हिसाब से जो अपना खाना खाना चाहिए। तो इससे हम कई सारी बीमारियों से बच के भी रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा पर भोजन करने की हमारा कई सारी वजह बनती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में आपसे कहा जाता है,
संतुलित आहार को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे हमारा बनता है बैलेंस डाइट। तो संतुलित आहार हमारा पे है क्या? तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए कि क्वेश्चन देखा जाए बहुत सारे होते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं कराता। मैं आपको जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए बनते हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ सिर्फ वही करिए, आप इसके अलावा कुछ और भी कर सकते हैं। आप जो है अपना कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गाइड है, कोई ना कोई सैम्पल पेपर है, कोई ना कोई अपना कुंजी है, ये बुक्स है, कोई भी आपको अगर आपको स्टडी मटेरियल मिलता है तो आप उससे भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी जरूर करिएगा। तो यहाँ पर देखा जाए मैं आपके लिए तो देखा जाए वैसे जो टॉप क्वालिटी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो कराता हूँ। अगर इनको क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेते हैं तो इनको करने के बाद में आपको कुछ और अगर स्टडी मटेरियल मिलता है तो आपको वहाँ से भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी आपको करनी है। तो यहाँ देखा जाए जैसे कि यहाँ पे हमारा बताया जाता है संतुलित आहार है क्या, तो बैलेंस डाइट है क्या। एक संतुलित आहार खाद्य पदार्थ और पेय है जिसमें सामान्य वृद्धि और किसी व्यक्ति के विकास और कार्य के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों का उपयोग सम्मिश्रण होता है। आसान शब्दों में अगर यहाँ पे देखा जाए खाना खाना खाते हैं, उस खाने में आपने एक थाली ली, उस थाली में आपने थोड़ी सी रोटी ली, चावल लिया, दाल, सब्जी, सलाद और मीठे में कुछ ले लिया या अपना कुछ ना कुछ और। तो ऐसे में क्या है कि आपको लगभग हर किसी से जो है अलग अलग तरह के आपको बॉडी को न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। सलाद से आपको अलग न्यूट्रिशन मिलेंगे, रोटी से अलग मिलेंगे, चावल से अलग मिलेंगे, दाल से अलग मिलेंगे, सब्जी से अलग मिलेंगे। तो यहाँ और मीठे में आप कुछ खा रहे तो उससे अलग मिलेंगे। यानी कि कुल मिला के देखा जाए आपकी बॉडी को उस खाने से हर तरह के न्यूट्रिशन मिल रहे हैं। तो वो खाना हमारे पे कैसा खाना है, वो एक संतुलित खाना है, एक हमारा पास जो है एक कंप्लीट न्यूट्रिशन डाइट भी कह सकते हैं। ये हमारा पास जो है बैलेंस डाइट है। तो ये हमारा कहलाता है संतुलित आहार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में से कहा जाता है तामसिक, राजसिक और सात्विक आहार के बीच प्रमुख अंतर क्या है। तो यहाँ देखा जाए हम खाना खाना खाते हैं और ये खाना हमारा पर देखा जाए हमारा पर जो बनता है योग के अनुसार कि 3 तरह से माना जाता है, एक तामसिक, एक राजसिक और एक सात्विक। और यहाँ पे हमारा पे कहा जाता है कि व्यक्ति को जो अपना सात्विक आहार लेना चाहिए। लेकिन ये तामसिक, राजसिक और सात्विक आहार है क्या, इन तीनों बीच में क्या फ़र्क है। जो खाद्य पदार्थ पाचन के लिए भारी होते हैं और किसी व्यक्ति में आलस्य, सुस्ती, क्रोध को बढ़ाते हैं, उन्हें तामसिक आहार कहा जाता है। जो खाद्य पदार्थ शरीर को उत्तेजित करते हैं और इच्छाओं को उत्तेजित करते हैं, जिससे मन बेचैन होता है और असंतोष होते हैं, उन्हें राजसिक आहार कहा जाता है। और भोजन को पचाने के लिए हल्का होता है और मन को शांत करने में मदद करता है, उसे सात्विक आहार माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा पर देखा जाए 3 तरह के खाने हैं। एक हमारा बनता है तामसिक खाना। तामसिक खाने में हमारा पर देखा जाए जैसे बहुत से लोग अपना जो शराब का सेवन करते हैं, या अपना देखा जाए बहुत नॉन वेज वगैरह खाते हैं, या अपना देखा बहुत ही ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें खाते हैं और कई सारी चीज़ें खाते हैं जो नुकसानदायक भी है लेकिन फिर भी खाते हैं। तो क्या है हमारा पर तामसिक। कुछ होते हैं यहाँ पे राजसिक। राजसिक यानी कि अपना खाना खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, और लेकिन क्या है कि थोड़ा सा जो है अपना ये कि एकदम सादा खाना नहीं है, एकदम सादा खाना नहीं है, राजसिक खाना माना जाता है। लेकिन जो एकदम बिल्कुल सादा खाना होता है जिसमें क्या होता है कि जो है मिर्च मसाले भी क्या होते हैं कम होते हैं, अदरक लहसुन का भी इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, और अपना बहुत ही सादा खाना होता है जैसे दलिया है, खिचड़ी है, या अपना कुछ और ऐसा बनता है, तो सात्विक आहार में आ जाता है। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, पच जाता है और शरीर को कोई नुकसान नहीं देता है। ये हमारे पास सात्विक आहार कहा जाता है। तो इनके बारे में थोड़े से आगे वाले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 में ऐसा कहा जाता है सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार के उदाहरण दीजिए। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार है क्या, इनमें कैसे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे सात्विक आहार, और हमें यहाँ पे अपना कहा जाता है कि हमें जो खाना खाना चाहिए सात्विक खाना खाना चाहिए। तो यहाँ पे और तामसिक आहार से तो हमें बिल्कुल ही बचना चाहिए। तामसिक जो हमारा वो खाना बनता है तो हमें खाना ही नहीं चाहिए। और सात्विक आहार की हमें अपना सजेशन कहा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति अपना बीमार पड़ता है, कमज़ोर होता है, तो उसे सात्विक आहार लेने की सलाह दी जाती है। जैसे सात्विक आहार में हमारा बनता है जैसे कि ताज़ी सब्जियाँ, फल, हरी दाल, लाल चावल, बादाम, किशमिश, दलिया, खिचड़ी, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सात्विक आहार में आती है, जो क्या है आसानी से पच जाती है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर में पॉजिटिविटी लेकर आती है। जबकि कुछ राजसिक होते हैं जैसे मिर्च, खट्टे पदार्थ, अचार, शलजम, मसाले, प्याज, मांस, चाय, कॉफ़ी, सफ़ेद चीनी, अंडे, मछली आदि, ये हमारे बनते हैं राजसिक।
अब बहुत से लोग अपना क्या है राजसिक खाना ही पसंद करते हैं, बहुत से लोगों में जो राजसिक खाने का ही चलन है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि जुड़े होते हैं किसी तामसिक आहार से जुड़े होते हैं। ये तामसिक आहार है क्या? 2 बार पकाए गए खाद्य पदार्थ यानी जो खाना है, उस खाने को हमें जो है सिर्फ एक ही बार हम पका सकते हैं। अगर हम उसको अपना 2 बार 3 बार या ज़्यादा बार पकाते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो जाता है। अब वो हमारा कहलाता है तामसिक आहार। जैसे हमने कई बार देखा होता है कि होटलों में जो खाना बनता है वो एक बार बनाते हैं और फिर उस एक बार बनाए गए भोजन को बार बार गर्म कर करके वो अपना देते रहते हैं, जो कि क्या होता है तामसिक आहार बन जाता है। वसा वसा यानी कि चर्बी, तेल, किण्वित खाद्य पदार्थ, दुर्गंधयुक्त भोजन और शक्करयुक्त भोजन और तंबाकू, शराब आदि ये हमारा बनते हैं तामसिक आहार बनते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे हमारा वो खाना बनते हैं जो शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में आपसे कहा जाता है वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए। तो यहाँ पे वसा वसा यानी कि ऑयली चीज़ों में क्या होता है, कुछ विटामिन घुल जाते हैं। आपने टीवी के ऐड में देखा भी होगा कि जो हमारा पास जो कुकिंग ऑयल होता है, खाने का तेल होता है, जब उसकी ऐड आती है तो उसमें दिखाते भी है कि विटामिन ए डी के उसमें क्या है तेल के अंदर है। तो उसमें यहाँ पे आपको दिखा जाता है कि जो ऑयल वगैरह की जो ऐड वगैरह आती है तो उसमें आपको दिखाते हैं कि विटामिन ए है, डी है, के है इस ऑयल में, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्दी है। यानी कि कुल मिला के अपना देखा जाए कि वसा यानी कि ऑयली चीज़ों में क्या होता है विटामिन ए, डी और के आसानी से घुल जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। प्रश्न 7 में से कहा जाता है पानी में घुलनशील 2 विटामिन का नाम बताइए। यानी पानी में क्या होता है कि कुछ विटामिन घुल जाते हैं, यानी कुछ विटामिन होते हैं जो ऑयल में घुल जाते हैं, कुछ विटामिन होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। अब पानी में घुलने वाले जो विटामिन होते हैं जैसे विटामिन सी, विटामिन बी। विटामिन सी जो होता है खट्टी चीज़ें होती है, जो भी खट्टी चीज़ें होती है उन सभी खट्टी चीज़ों में क्या होता है हमारा विटामिन सी होता है। नींबू, आंवला, संतरा ये हमारे पे क्या होती है खट्टी चीज़ें होती है, और इन खट्टी चीज़ों में क्या होता है हमारा विटामिन सी। तो आसान सा तरीका है। और इसके अलावा हमारे पास विटामिन बी होता है, तो विटामिन बी हमारे पास कई तरह की जो सब्जी होती है उसमें भी मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा पास ये वो विटामिन है जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। नींबू है, संतरा है, आपको पानी में डालना है, आप अपना आसानी से उसको घोल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में ऐसा कहा जाता है खनिज क्या है, उन्हें हमारे शरीर की आवश्यकता क्यों है। तो खनिज खनिज का मतलब पे क्या होता है हमारे पास मिनरल्स। यहाँ पे हमारे कई सारे हमारे शरीर को मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। प्रोटीन विटामिन के अलावा हमारे शरीर को कई तरह के मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, कई तरह के खनिज भी चाहिए होते हैं। तो पहले चलिए यहाँ पे जो लिखा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। खनिज हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वह कुल शरीर के ऊतकों में एक छोटी मात्रा में शामिल है। शरीर में विभिन्न प्रक्रियाओं के साथ साथ शरीर के उचित विकास के लिए हमें इनकी आवश्यकता होती है। शरीर की आवश्यकताओं के आधार पर खनिजों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। हमारा शरीर बड़ी मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर और क्लोराइड जैसे प्रमुख खनिजों की मांग करता है। दूसरी ओर ट्रेस खनिज आयोडीन, तांबा, फ्लोराइड, जस्ता, लोहा, क्रोमियम, सेलेनियम, मोलिब्डेनम और मैग्नीज कम मात्रा में आवश्यकता होती है। शरीर द्वारा लगभग 19 खनिजों की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ पे हमारे पास देखा जाए कई बार हम खाना खाते हैं, उन खानों में क्या होता है हमारे पास कई तरह के खनिज होते हैं जो हमारे खाने में के साथ जुड़ कर हमारे शरीर में जाते हैं, हमारे शरीर की जो खनिज की आवश्यकता होती है उसको पूरा करते हैं। हम अपना देखा जाए नमक खाते हैं, खाने में अपना जो है नमक मिलाए खाते हैं, तो उस नमक में भी क्या होता है आयोडीन होता है, तो जो हमारा क्या होता है एक अच्छा खनिज है। हाँ अपना देखा जाए कई सारे फल खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं, हरी सब्जियाँ खाते हैं, तो हरी सब्जियों में क्या होता है आयरन होता है, लोहा होता है। और यहाँ पे हमारे पास देखा जाए शरीर में जो लोहा होता है वो छोटे छोटे बहुत ही बारीक कणों में पूरे शरीर में बिखरा होता है। और हमारे शरीर में देखा जाए इतना लोहा है, हम लगभग एक स्वस्थ एक हेल्दी एक व्यक्ति के शरीर में इतना लोहा होता है कि अगर सारे सारे लोहे को अगर इकट्ठा किया जाए तो लगभग 1 इंच की कील बन जाएगी। यानी हमारे शरीर में इतना लोहा है कि वो छोटे छोटे कणों में पूरे शरीर में बिखरा हुआ है। अगर उन सभी लोहे को अगर निकाला जाता है, सभी लोहे के कणों को निकाला जाता है, तो हमारे शरीर से इतना लोहा निकल जाएगा कि 1 इंच की कील बन जाएगी। और इसके अलावा देखा जाए हम पानी पीते हैं तो पानी में भी क्या होता है कई सारे हमारे उसके अंदर मिनरल्स होते हैं। अगर बात की जाए पानी में जो कैलोरीज कितनी होती है, तो पानी में जो होती है जो कैलोरीज होती है वो 0 होती है, क्योंकि पानी में क्या होती है कैलोरीज होती ही नहीं है। पानी क्या होता है, पानी में सिर्फ क्या होते हैं मिनरल्स होते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पर देखा जाए, आपने देखा भी होगा कई सारे व्यक्ति जो होते हैं खाना खाते हैं, तो बहुत से जो व्यक्ति होते हैं वो प्लास्टिक की प्लेटों में खाना नहीं खाते हैं। वो अपना कोई ना कोई दूसरे की जो अपना मेटल की जो प्लेट वगैरह होती है वो उसमें अपना खाना खाते हैं। क्योंकि अपना देखा जाए प्लास्टिक के प्लेटों में खाना खाना क्या होता है, सही नहीं होता है। इससे कई सारी बीमारी होने के चांस रहते हैं। कि जब अपना हम खाना खाते हैं, जिस पात्र में हम खाना खाते हैं, तो उस पात्र के भी गुण जो हमारे खाने में जुड़ जाते हैं। और प्लास्टिक के अगर हम प्लेटों में खाना खाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जो प्लास्टिक के जो गुण होते हैं वो खाने के साथ जुड़ के हमारे शरीर में जाते हैं और कई सारी बीमारी कर सकते हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी हमें कर सकते हैं। इसलिए बहुत से लोग जो होते हैं वो अपना जो मेटल की प्लेटों में खाते हैं, या जो पत्तल होते हैं, जो पत्तल होते पत्तलों में खाते हैं, जो अपना पेड़ के जो पत्ते होते हैं, हरे पत्तों से बने हुए जो पत्तल होते हैं उसमें खाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा पर जो देखा जाए, इस तरह की चीज़ों में खाने से क्या होता है, उसके गुण भी खाने से जुड़ के हमारे शरीर को अच्छा फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो यहाँ पे देखा भी होगा बहुत से लोग जो होते हैं केले के पत्ते पर अपना खाना रख के खाते हैं, क्योंकि वो क्या एक हेल्दी खाना बन जाता है। उससे क्या होता है कि जो खाने के गुण होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्लास्टिक के प्लेट वगैरह में खाना खाते हैं, तो प्लास्टिक की प्लेटों में या प्लास्टिक के बर्तनों में खाना रखने से अच्छा है कि आप मेटल का इस्तेमाल करें। मेटल के जो बर्तन होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें, तो उससे क्या होगा, हमारा पर हेल्थ भी अच्छी रहेगी। पहले के जो राजा महाराजा होते थे तो वो भी अपना देखा जाए सोने की, चांदी की, कई तरह के जो बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। क्योंकि जब वो सोने चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, तो उसमें जो सोने चांदी के जो गुण होते थे वो खाने के साथ जुड़ जाते थे, और वो सोने चांदी के जो गुण होते थे खाने के साथ जुड़ के हमारे शरीर में जाते थे और फ़ायदा पहुँचाते थे। लेकिन आज क्या है, हम अपना प्लास्टिक के प्लेटों में खाते हैं, और प्लास्टिक के प्लेटों में खाने से क्या होता है कि जो प्लास्टिक के जो गुण हैं, जो प्लास्टिक के अवगुण हैं, जो प्लास्टिक के अवगुण है वो हमारे शरीर में जाते हैं, बीमारी बनाते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप जो है अपना जो है जब भी खाना खाए, तो आप जो है अपना जो एक प्लास्टिक की प्लेट वगैरह इन चीज़ों में ना खाए। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए, मैं आपको यहाँ सिर्फ पढ़ाता ही नहीं हूँ, क्वेश्चन आंसर भी नहीं कराता जो चैप्टर से बनते हैं, बल्कि आपको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। आपको काफ़ी अलग से एडिशनल जानकारी देता हूँ जो आपको काफ़ी आपके जीवन में काफ़ी हेल्प करती है। तो ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपना इन वीडियो को अपने दोस्त साथ में जरूर शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।